बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज कक्षा 7 अनुपात ज्ञात करना है। जब भी जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करना हो, ध्यान रखने की बात यह है कि वो दोनों राशियां समान होनी चाहिए, उनकी इकाइयां भी समान होनी चाहिए। यदि उनकी इकाइयां अलग हैं तो उनको समान करना होगा। जैसे हम पहले ही सवाल के बात लें तो पहले सवाल में दे रखा है अनुपात ज्ञात कीजिए 5 रुपए का 50 पैसे से। ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, तो दोनों को पहले पैसे बनाइए। इसी तरह से किलोग्राम और ग्राम है तो इनको ग्राम बना लीजिए। दिन और घंटे हैं तो इसको घंटे बना लीजिए। ये मीटर और सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए। फिर इनका अनुपात लेंगे। तो आप देखिए, रुपए 5 ए भाग यानी कि 500 पैसे। तो अब इसलिए अनुपात ले लेंगे। अब इनका अनुपात 5 का 50 पैसे से अनुपात लेना है, यानी 5 रुपए का और 50 पैसे का अनुपात लेना है। पहले जिसका नाम उसको ऊपर रखेंगे, उसको अंश में रखते हैं। 500 और बटे 50 कट गया। ये 5 एकम 5, 5 से 10 पे कटेगा। ये 10/1 यानी कि 10:1 ये अनुपात आ गया। इसी तरह से बी भाग को लीजिए। बी में क्या, 15 किलोग्राम। आप 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, कितना आ जाएगा? 15,000 ग्राम हो जाएगा। 15,000 ग्राम। और अब अनुपात लीजिएगा। दूसरी राशि, पहली राशि ये है ही, अनुपात 15,000 और बटे 210 ग्राम। तो ये इससे कट जाएगा। 3 7 21 और 3 से ये क्या आ जाएगा? 500। 500 बटे 7 यानी कि 500:7 हो गया। 500:7। ठीक इसी तरह से अगला देखिए, 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर का है। तो 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर के सेंटीमीटर बनाइए आप पहले। 9 मीटर बराबर है 900 सेंटीमीटर। और अनुपात लेंगे तो क्या बनेगा? 900 बटे 27। 9 से कटेगा 100 और 9 से 3। 100 बटे 3 यानी कि 100:3। अनुपात क्या आ गया? 100:3। इसी तरह से आप डी देखिए, इसका डी भाग 30 दिनों का 30 दिन, मतलब 30 गुना में 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 720 घंटे। और घंटों का घंटों से अनुपात होगा। अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? अनुपात 720 बटे 36। और 36 से पूरा कटता है 7, 36 दूनी 72, 20 यानी 20/1। कहने का मतलब 20:1। इस प्रकार से अनुपात हो गया। पहला सवाल के चारों भाग आपके समक्ष। और इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर। आप देखिए, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने? 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर बराबर है 3। 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर आपने निकालना है। लिए कंप्यूटर मान लेते हैं हम x। अनुपात की विधि से लगाएं तो 6
आपकी मर्जी है। 6 के लिए 6 का और 24 का अनुपात ले लीजिए, बराबर है 3 का और x का, क्योंकि 6 के लिए 3 तो 6 ऊपर है तो 3 भी ऊपर। और अब आप 6 कम 6, 6 चौका 24, ये उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर, 1 गुना x तो x हो जाएगा और 3 गुना 4 यानी x बराबर है 12। तो कितने कंप्यूटर चाहिए? कंप्यूटर बराबर कितने चाहिए? 12। इस प्रकार से हम अनुपात के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख, राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर। इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं? तो आप देखिए, पहले तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या बराबर है 570 लाख, ठीक है ना। हम यूं ही लिख देते हैं 570 लाख। 570 लाख का मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 5 जीरो लगती और आगे 570 लगा दो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख, तो लाख में 5 जीरो लगते हैं तो 5 जीरो लगा के 570। जनसंख्या की क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख, यानी कि लाख के नाम पे 5 जीरो, वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान प्रति वर्ग किलोमीटर, तो जनसंख्या या प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति कितने? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में। और अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 1 2 3 4 5, क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 1 2 3 4 5। तो अब आप देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, यानी घनत्व होता है ये। तो अब आप एक जितनी जनसंख्या है उसको आप क्षेत्रफल से भाग करते हैं। 2830, यानी कि 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? इसमें 190 है तो उसमें 830 है, तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। जनसंख्या कम घनी है। तो ये थे 8.1 एक्सरसाइज। आज के लिए इतने काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।